बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम नाज़रीन तफसील के साथ बात करेंगे कि इमरान ख़ान की मिलिट्री हिरासत के हवाले से वफाकी हुकूमत के वज़ीर कानून और दीगर वज़रा की जानिब से बयानात तो आते रहे हैं, लेकिन क्या इमरान ख़ान की क्या वाकई ही हुकूमत हवालगी करना चाह रही है या हवालगी होगी? अब ये मामला जो है वो अदालत में आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये मामला आया है। इसमें इमरान ख़ान साहब ने इस खदशे का इजहार किया कि उनको उनकी मिलिट्री हिरासत में उनको दिया जा सकता है। एक तो इस पर बात करेंगे तफसील के साथ। बहुत बड़ा ऑर्डर जारी किया है अदालत की जानिब से और इसके असरात जो है वो आगे चलकर क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस की समाअत थी। फैसल वाडा और जो मुस्तफ़ा कमाल हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चलाई गई थी। तो उस पर आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाने पर आज जो है वो तौहीन अदालत, पहले जो है उनके खिलाफ तौहीन अदालत क्योंकि उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली थी, वो ख़त्म हो चुकी और आज जो तमाम चैनल्स हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत थी। समाअत में हुआ क्या, वो आज का जो कार्रवाई है वो आपके सामने रखेंगे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले मुमकिना तौर पर मिलिट्री हिरासत में देने से रोकने की इमरान खान की जो दरख्वास्त है, ये पहले लाहौर हाई कोर्ट में भी दायर हुई थी। वहाँ से फिर जो है उस पर कोई एतराज़ात थे, फिर वो दरख्वास्त वापस ले ली गई और कुछ अरसे कबल, तकरीबन आज से 10-12 रोज़ कबल, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई थी। इसमें फिर जो क्योंकि छुट्टियाँ थी, तातीलात 9 सितंबर को ख़त्म हुई और अब आज इस पर समाअत हुई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब उन्होंने समाअत की और आज की जो समाअत थी वो गैर मामूली थी। इस समाअत के शुरू में ही जो एडवोकेट हैं उज़ैर करामत भंडारी, जो इमरान खान का साहब की जानिब से पेश हुए, उन्होंने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि आला फ़ौजी और हुकूमती ओहदेदारों की तरफ से बयानात दिए जा रहे हैं कि इमरान खान को फ़ौज के हवाले किया जा सकता है। ये जब उनकी जानिब से जी एप्रीहेंशन जो है वो अदालत के सामने रखी गई कि इस किस्म का खदशा मौजूद है, मुमकिना तौर पर इमरान खान की सिविलियन से हवालगी जो है वो हो सकती है, मिलिट्री की कस्टडी में दिया जा सकता है, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा ये सियासत है। मतलब यह है कि ये एक सियासी बयानात है, जिस तरह सियासी बयानबाजी होती है। तो इस पर एडवोकेट भंडारी जो है उन्होंने कहा कि जो डीजी हैं उन्होंने भी बयान दिया। अब वो बयान कौन सा है एग्जैक्टली, क्या उनकी जानिब से एग्जैक्टली बयान तो नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा था कि कानून के मुताबिक, कानून अपना रास्ता जो है वो खुद बनाता है या बनाएगा, तो उसका हवाला जो है वो जो उज़ैर भंडारी है उन्होंने दिया, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये कहा कि ये भी सियासत है। इस पर एडवोकेट जो भंडारी हैं उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो आप इस बात को आर्डर का हिस्सा बना दें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। जो वकील इमरान खान उन्होंने कहा, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने, जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल वहाँ पे कमरा अदालत में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल से पूछ कर बताएं क्या इमरान खान को फौजी हुकाम के हवाले किया जा रहा है या नहीं। इसके बाद जो है वो अदालत ने दरख्वास्त में कुछ देर के लिए जो है वक्फा किया और ये कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब से पूछें, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है वो वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा है, कि वफाकी हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है वो पूछ कर बताएं, ये कहा अदालत ने। और उसके बाद फिर जो है वो मामला आगे चला, उसमें वक्फा हो गया और वक्फे के बाद दोबारा समाअत जो है वो शुरू होती है। इसमें अदालत ने जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं उन्होंने अटॉर्नी जनरल से ये पूछा है कि आप ये बताएं कि वफाकी हुकूमत का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, और इसमें पीर तक जो है वो टाइम दिया है और वजाहत तलब की है। पीर तक टाइम दिया है क्योंकि जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल जो है वो अदालत के सामने पेश हुए। तो उन्होंने अदालत के सामने पेश होकर ये कहा कि इसमें क्योंकि इमरान खान की पटिशन जो है उस पर एतराज़ात हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के, तो अदालत पहले एतराज़ात देखे, उस पर फैसला करे, फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत अपना जो है वो रद्द अमल देगी। तो इस पर जो अदालत की जानिब से उन एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया गया और अदालत ने दरख्वास्त पर नंबर लगाने की हदायत की और ये कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस पीर तक वजाहत दे, जवाब दे कि इमरान खान साहब को क्या आप सिविलियंस की कस्टडी से मिलिट्री कस्टडी में देना चाहते हैं या नहीं। इस पर जो अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि इमरान खान एक सिविलियन है और सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल हर एक के लिए और अदालतों के लिए
जो है वो बाइसे फ़िक्र है। इस पर अदालत ने यह कहा और यह भी कहा कि अगर वफाकी हुकूमत ने वाज़ेह पोजीशन लेने की बजाय कोई दरमियानी पोजीशन ली तो फिर अदालत जो है वो हुक्म जारी करेगी। अब इसमें मामला ये है कि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान साहब की दरख्वास्त में ख़ास तौर पर इमरान खान जो है उन्होंने ये इस्तदा कर रखी है कि जब तक ये पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, ज़ेरे इल्तवा है, तब तक आप सिविलियंस से मिलिट्री हिरासत में मुझे जो है वो देने से रोक दें। तो अब पीर के रोज़ जब वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जाएगी, अगर तो वो ये जाएगी कि हम मिलिट्री हिरासत में दे सकते हैं, हम जो है उस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं, या मिलिट्री की तरफ से तहकीकात हो रही हैं, या तो ये जवाब दें कि दे सकते हैं मुमकिना तौर पर, या हुकूमत ये जवाब दे कि हम नहीं दे रहे। अगर नहीं दे रहे तो फिर तो क्लियर जवाब आएगा और ये कहा जाएगा कि ठीक है सिविलियंस की कोर्ट में आप जो केसेस कर रहे हैं वो तो ठीक है, जिस तरह कानून के मुताबिक आप केसेस करें। लेकिन अगर ये मुमकिना वाली बात आ गई और अगर मगर वाला मामला आ गया तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्टे भी दे सकती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर इस रिट पिटीशन को डिसाइड करेगी, मतलब इसका फैसला करेगी इस पिटीशन पर। ये बहुत ही आम है इस हवाले से, क्योंकि जो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स हैं इनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मामला ज़ेरे इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट के जो है वो 3 मेंबर बेंच ने इसको 5 मेंबर बेंच ने इसको गैर कानूनी करार दिया था, गैर आईनी करार दिया था कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकते, और उसके खिलाफ ये अक्टूबर में फैसला आया था। दिसंबर 2023 में जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है उनकी सरबराही में बेंच बना था और उन्होंने पहले उसमें उसको सस्पेंड कर दिया था जो मिलिट्री के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फैसला था, 5 जजेस का फैसला था, उसको सस्पेंड किया। फिर उसके बाद से लेकर आज तक जब हम ये बात कर रहे हैं तो सितंबर में अभी तक उसका कोई फेट डिसाइड नहीं हुआ। उसमें ये जो है वो इस हवाले से कोई चीज़ जो है वो क्लियर नहीं हुई और जो अपीलें हैं वो अभी भी ज़ेरे इल्तवा हैं, वो फिक्स नहीं हुआ केस। लेकिन उसमें जो बुनियादी जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि मिलिट्री की कस्टडी जो है वो मैं सिविलियंस को दिया जा सकता है या सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। 103 लोग थे, 104 लोग थे और अभी भी 83 या 84 लोग 84 लोग जो है मिलिट्री की हिरासत में हैं। तो अब इमरान खान साहब का केस पीर को डिसाइड होगा। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, अगर हुकूमत ने अगर मगर से जो है वो ये कहा तो फिर अदालत जो है वो इब्तदाई तौर पर इमरान खान को मिलिट्री हिरासत में देने से रोक भी सकती है और इसका फिर केस डिसाइड होगा। और इसमें जो दूसरा मामला है, अगर हुकूमत ये कहे कि हम नहीं दे रहे और सिविलियंस की अदालत में ही केस चलेगा तो इसमें अब जो है वो इसमें कुछ कह नहीं सकते कि अगर फर्दर जो है वो अदालत क्या करेगी। एक तो हो गया ये मामला, यहाँ पे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आम समाअत हुई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बड़ी ही आम समाअत हुई है और ये समाअत थी फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल, जो एक MNA हैं मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा सेनेटर है, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंटेम्पचुअस मतलब तौहीन अमेज जुबान इस्तेमाल की गई थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो टीवी चैनल्स पर बराह रास्त नशर हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर आज खुद नोटिस लिया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनकी सरबराही में इस पर जो है वो बड़ी अहम समाअत हुई आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जो फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल इस केस में अनकंडीशनल अपॉलोजी कर चुके हैं और उन्होंने अदालत ने उनकी अनकंडीशनल अपॉलोजी एक्सेप्ट भी कर ली और मुस्तफ़ा कमाल जो है उन्होंने जो अनकंडीशनल अपॉलोजी की थी वो टीवी पर भी चलाई गई थी और उसके बाद जो फैसल वाडा थे उन्होंने भी अनकंडीशनल अपॉलोजी कर ली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि क्योंकि ये चैनल्स ने ये चलाया है तो उनके खिलाफ भी जो है वो उन्होंने जवाब मांगा था। तो आज तमाम चैनल्स की जानिब से अनकंडीशनल अपॉलोजी टेंडर की गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को निपटा दिया है और ये कहा है कि जो उनका पुराना ऑर्डर है जिसमें कुरानी आयात के हवाले भी हैं और हदीस के हवाले भी हैं और जो मोरालिटी के हवाले से भी लिखा गया है, तो वो चलाने का भी ऑर्डर है। लेकिन वो जब तहरीरी ऑर्डर आएगा तो फिर उसके बाद चैनल्स इसको चलाएंगे। इसमें आज की जो समाअत थी उस समाअत में मीडिया जो है वो उसके हवाले से अहम रिमार्क्स जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा
उनकी जानिब से आए। आज के जो रिमार्क्स हैं वो रिमार्क्स मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सच जो है वो नहीं दिखाया जाता, क्योंकि अगर सच दिखाएंगे तो डॉलर नहीं कमा सकते। झूठ जो है वो बोला जाता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पीछे छुपते हैं, फिर कहते हैं हत्के इज्जत का केस है, हत्के इज्जत का केस कर लें और वो 100 साल उसका जो है वो फैसला ही ना हो। और उसके बाद कहते हैं कि मुल्क को किस तरह चलाना चाह रहे हैं। और उसके बाद ये भी कहा कि जो है वो गाली दी जाती हैं, और जिस तरह कहा कि टॉक शोज होते हैं तो टॉक शोज में एक बैठकर दूसरे को गाली देता है, सनसनी फैलाते हैं चैनल्स, और क्यों ना ये गालियां जो है वो उन्हीं को पड़े जो गालियां दिलवाते हैं, या यूट्यूब पे जो गालियां देते हैं क्यों ना उनकी फैमिलीज को ये गालियां पड़े। ये बात जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो उनको उन्होंने की और रिमार्क्स दिए, और ये कहा कि झूठी खबरें चलाई जाती हैं। फेयर कमेंट और फेयर क्रिटिसिज्म जो है वो उसकी तो हौसला अफजाई करते हैं हम, लेकिन झूठी खबरें जो है फैलाई जाती हैं। हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस का तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं। फिर फैसल सिद्दीकी जो है वकील थे, जो चैनल्स के तरफ से अदालत के सामने वो भी आज पेश हुए। उन्होंने जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जो रिपोर्टिंग की ABC भी नहीं जानते, वो जो है वो रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा ये भी कहा कि आप मुल्क को तबाह कर रहे हैं। लंदन में तो जो है वो क्योंकि वहाँ पे एक कानून है तो वहाँ पे ऐसी झूठी खबर नहीं चला सकते, और ARY का उन्होंने नाम दिया, और ARY का कि ARY जो चैनल है वहाँ पे उसको जुर्माने भी हुए हैं और वहाँ पे चैनल भी जो है वो बंद हो गया है। सिर्फ यहाँ पे लोग कहते हैं कि हम जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर जो है वो कहते हैं कि वो बात कर रहे हैं। और उसके बाद उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पहले तो सब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर आते थे, और आज पता नहीं कौन लोग आ जाते हैं जिनको ना कानून का पता है ना आइन का पता है। और ये भी कहा कि हम रोज़ जो है वो वजाहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमारा अपना कोई चैनल नहीं है, हम कोई चैनल के मालिक नहीं है कि हम जो है वो देखें, मॉनिटर करें और उसकी वजाहतें जो है वो देते रहें। लेकिन झूठी खबरें इस तरह जो है वो फैलाई जाती हैं। और इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि जो गुड रिपोर्टिंग और बैड रिपोर्टिंग का भी ख्याल रख सकते हैं। जो पता होता है, सब कुछ पता है चैनल मालकान को भी और मीडिया को भी पता है। और ये भी कहा कि क्या कभी किसी रिपोर्टर को निकाला गया जिसने झूठी खबर दी हो, ये कहा गया। और ये कहा गया कि वैसे तो रिपोर्टर्स को निकाल दिया जाता है, लेकिन क्या जिसने झूठी खबर दी हो क्या उसको जो है वो निकाला गया कभी। ये चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उनकी जानिब से रिमार्क्स जो है वो दिए गए। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि कभी इन्वायरमेंट पर या इसके अलावा जो सोशल इश्यूज़ हैं, लोगों के क्या मसाइल हैं, उन पर कभी बात नहीं हुई और कभी जो है बात नहीं की जाती। और पार्लियामेंट की कवरेज भी PTV करता है, बाकी चैनल्स नहीं करते, और वो वही चलाते हैं जो सनसनी खेज खबर आए, और वही जो है वो चलाते हैं। सनसनी खेज जो खबर है वो जो है वो चैनल चलाते हैं, और दूसरी चीज़ें जो है वो चैनल इस तरह नहीं चलाते। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उन्होंने ये भी कहा कि 12 रबीउल अव्वल आ रही है और हमने तुझे भेजा है अखलाक के लिए, लेकिन अखलाक की कोई पैरवी नहीं कर रहा। मतलब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हवाले से बात कर रहे थे, और ये कहा कि अखलाक की कोई पैरवी नहीं कर रहा। और इसके अलावा ये भी कहा गया जो अदालत की जानिब से, जो डॉन अखबार के जो आए हुए थे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, उनसे पूछा गया कि आपका डॉन इंग्लिश क्यों बंद हो गया है। तो ये कहा गया अदालत की जानिब से कि अदालत को बताया गया कि वो हमने बंद कर दिया था। तो उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने कि आप अब्यूज़ नहीं कर रहे होंगे, कोई झूठी खबर जो नहीं दे रहे होंगे, सनसनी नहीं फैला रहे होंगे, तो इसलिए आपका जो है वो डॉन अखबार शायद जो है वो बंद कर दिया गया हो। तो ये जो है वो बातें आज हुई हैं, बड़ी इम्पॉर्टेंट अहम नोयत की ये बातें हैं जो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उनकी जानिब से जो बात जो है वो की गई। और फिर जो फैसल सिद्दीकी थे उनको कहा कि डिसेंसी और मोरालिटी पर क्या आप जो है वो ऑफ़र करते हैं इनको क्लासेस देने की, ट्रेनिंग करने की, क्या कैसे अच्छे आसाफ़ी जो है वो बन सकता है, ये कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने। और उन्होंने ये भी जो है वो कहा कि इसमें जो मुख्तलिफ पैराग्राफ हैं वो चैनल्स को कहा गया है कि वो चलाएंगे चैनल्स अपने TV चैनल्स पर,
और इस पर एक जो चीज़ बात की गई है कि जो रिटन ऑर्डर जब सुप्रीम कोर्ट का आएगा तो उसके बाद चैनल जो है वो उस पर जो फॉलो करेंगे, पैरवी करेंगे। और अदालत ने आज जो तौहीन अदालत का जो नोटिस वाला मामला है इसको आज जो है वो निपटा दिया है। तो ये थी आज की 2 खबरें। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।